नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए कॉइन के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में कुछ जानकारी। आखिर क्या खास है, ये क्यों खास है, ये कॉइन क्या है, खास बात है इस कॉइन में। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी, एजुकेशन संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ये जो आप 5 रुपीज़ कॉइन देख रहे हैं, तो दोस्तों इसमें ये एक कॉपर निकल कॉइन है। अगर मेटल की बात करें तो ये 5 रुपीज़ कॉपर निकल के कॉइन है और ये इसका ओवर्स पोर्शन है। 9 ग्राम के ये सिक्के, जो वेट है इसका जो है 9 ग्राम है और कॉपर निकल के कॉइन है। अगर इसका हम ओवर्स की बात करें तो इसके ओवर्स पोर्शन में 20 में अशोका लॉयन कैपिटल, बीच में सत्यमेव जयते, नीचे 5 रुपीज़, ठीक है, और इधर जो है भारत रुपये और इंडिया रुपीज़ इन हिंदी और इंग्लिश लेजेंड में। अब दोस्तों जो ख़ास बात है वो इसके रिवर्स पोर्शन में है। तो रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, तो ये जो रिवर्स पोर्शन की बात करें तो रिवर्स पोर्शन में जो ये पोर्ट्रेट अंकित है, ये कॉइन है एक कॉमेमोरेटिव कॉइन, ठीक है, या स्मारक सिक्के, जिन्हें हम स्मारक सिक्के बोलते हैं या कॉमेमोरेटिव कॉइन बोलते हैं। और ये कॉइन दोस्तों इशू करा गया था 1995 में, और संत तिरुवल्लुर जी का ये कॉइन है, ठीक है, जिसमें 8वां विश्व तमिल सम्मेलन, उसके उपलक्ष्य में संत तिरुवल्लुर जी का पोर्ट्रेट का ये कॉइन, कॉमेमोरेटिव कॉइन या स्मारक सिक्का 1995 में इशू करा गया था, और जो कि 2 मिंट से ही केवल इशू करे गए थे, जिसमें नोएडा मिंट थी और बॉम्बे मिंट थी। तो नोएडा मिंट की बात करें तो उसका जो मिंट मार्क होता है डॉट मिंट मार्क होता है, और बॉम्बे मिंट की बात करें तो उसका जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड मिंट मार्क है। तो वहीं अगर हम इसके इस कॉइन की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे 1995 के बगल में आपको ये डायमंड मिंट मार्क दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉइन जो है वो बॉम्बे मिंट के द्वारा इशू करा गया है या ढाला गया है। अब ये कॉइन दोस्तों ख़ास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो कॉइन है, ये कॉपर निकल के कॉइन जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं। अब उसकी जगह निकल ब्रास के कॉइन आते हैं, और ये कॉइन काफ़ी स्केयर की कैटेगरी में है, क्योंकि ये कम देखने को मिलता है, क्योंकि 2 ही मिंट के द्वारा इशू करे गए थे, नोएडा मिंट और बॉम्बे मिंट। जिसमें जो मुंबई मिंट के कॉइन है वो थोड़े से काफ़ी मात्रा में मिंट हुए थे, लेकिन जो नोएडा मिंट है वो काफ़ी कम मात्रा में ढाले गए थे। लेकिन ये दोनों मिंट के कॉइन जो हैं अब कम देखने को मिलते हैं, और अगर न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कॉइन अब स्केयर की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कॉइन मिलते हैं तो उसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि आगे ये कॉइन काफ़ी रेयर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम इस तरीके के कॉइन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से देखें इसके प्राइस या डिटेल, तो प्राइस दोस्तों जो वेरी करती है वो डिपेंड करती है कॉइन की कंडीशंस के ऊपर। अगर साफ़ सुथरा यूएनसी ग्रेड का कॉइन होगा, चमचमाता कॉइन होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फाइन कैटेगरी का होगा, तो उसके प्राइस जो हैं 300 से 400 के बीच में भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। और वहीं अगर कॉइन घिसा पिटा होगा तो उसके प्राइस और भी कम हो जाते हैं। ये थे एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से। वहीं अब इस कॉइन को आप एक कॉइन हॉबी के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं आप इस तरीके के कॉइन जो कॉमेमोरेटिव कॉइन होते हैं, स्मारक सिक्के होते हैं, उनको एज ए हेरिटेज के रूप में भी आप संरक्षित अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके को कॉइन एक विशिष्ट पहचान बताते हैं कि जो भी उस कॉइन में जो भी पोर्ट्रेट है या कोई भी इवेंट है जो भी उसमें अंकित किया गया है, वो उसके विषय के बारे में बताता है। यानी अगर वो पोर्ट्रेट है तो उनका जो भी पोर्ट्रेट में व्यक्ति विशेष हैं, ठीक है, उनका हमारे देश में या वर्ल्ड में उसका क्या योगदान है,
ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है, जिसके कारण उनको एक सम्मान या एक हेरिटेज के रूप में आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट है या कोई चीज़ों को बताया गया है तो वो भी घटनाएं जो हैं वो हमारे देश में क्या उसका एक विशेष महत्व रहा है, जिसके कारण सरकार के द्वारा उस चीज़ को एक उस सिक्कों के माध्यम से अंकित किया गया है आपकी एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए। तो आप इन तरीके के पोर्ट्रेट से उनके विषय विशेष वस्तु के बारे में भी आप जान सकते हैं और अपनी जीके या नॉलेज एजुकेशन में इजाफा कर सकते हैं। अब जैसे ये संत तिरुवल्लुवर है तो ये इनके बारे में भी आप सर्च करके जान सकते हैं कि इनका क्या योगदान था हमारे देश में। तो वैसे अगर बात करें संत तिरुवल्लुवर जी के बारे में तो ये एक तमिल मतलब कवि थे और एक अच्छे दार्शनिक थे, जिनकी कई सारी कृतियाँ अच्छी कृतियाँ जो हैं देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनका नाम जो है विश्व विख्यात है। तो ये एक एज ए हेरिटेज के रूप में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। और वहीं अगर हम न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें, ठीक है, अगर आप सेलिंग परचेजिंग के माध्यम से उस कॉइन को देख रहे हैं तो ये कॉइन अभी भी स्केयर और रेयर के कैटेगरी के बीच में है, क्योंकि ये इसकी मिंटेज भी कम हुई थी। नोएडा मिंट की तो बहुत मतलब कम हुई थी और जो मुंबई मिंट है उसकी भी ठीक ठाक हुई थी, लेकिन ये कॉइन अब देखने को कम मिलते हैं। कॉपर निकल के कॉइन है, ठीक है, कॉमेमोरेटिव स्मारक कॉइन है। तो इस तरीके के कॉइन को आपको रखना चाहिए। और अगर आप सेलिंग कॉइन एग्जीबिशन में इसको सेल या परचेस करने की सोच रहे हैं तो इसको अभी होल्ड करके रखिए, आगे इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है। और कीमत जो है उसको फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इन न्यूमिस्मेटिक मार्केट में वो डिपेंड करती है कॉइन की कंडीशंस के ऊपर और नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। ठीक है, प्राइसेस आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विंटेज कंडीशंस एंड नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। तो ये एक खूबसूरत कॉइन संत तिरुवल्लुवर जी का, ठीक है। और एज जो है, एज के बाद में बात करें तो एज देखिए इसकी एक ये सिक्योरिटी एज है। तो ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।